तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज समझते हैं कि भाषा क्या है। भावों के आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो कोई दूसरा उसे सुनता है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो कोई दूसरा उसे पढ़ता है। जब भी हम कुछ इशारे से कुछ संकेत करते हैं तो दूसरा उसे उसी भाव से समझता है। ये सब कुछ भाषा के ही रूप हैं। मेरे मन में कोई ख्याल आया, मैंने वो किसी के समक्ष पेश किया, उसने उस चीज़ को समझा, वो भाषा है। जो भाषा हमें समझ में आ जाए वह सार्थक भाषा है, और जो भाषा हमें समझ में ना आए वह निरर्थक भाषा है। जैसे पक्षियों की भाषा, जैसे जानवरों की भाषा हमारे लिए निरर्थक भाषा है, लेकिन मनुष्यों की भाषा हमारे लिए सार्थक भाषा है। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। जब भी कोई कुछ बोलता है तो दूसरा उसे बहुत गौर से सुनता है। ये दोनों ही मौखिक भाषा के ही रूप हैं। जब भी कोई लिखता है तो दूसरा उसे पढ़ता है, तो ये दोनों लिखित भाषा के ही रूप हैं। जब भी कोई संकेत करता है, कोई इशारा करता है, वो सांकेतिक भाषा के रूप हैं। जैसे रेडियो सुनना, गाने सुनना, कोई कहानी सुनना, ये सब मौखिक भाषा के रूप हैं। जैसे पत्र व्यवहार करना, कोई कहानी पढ़ना, कोई कहानी लिखना, कोई कविता पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, ये सब लिखित भाषा के रूप हैं। जब हम किसी को इशारे से बुलाते हैं, किसी को इशारे से बैठने को कहते हैं, किसी